अगर तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास की दुनिया का कोई मतलब ही नहीं बनता, जैसे तुम किसी अलग ही तार से जुड़े हो, जैसे तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो भीड़ में घुलने मिलने की, तुम्हारे अंदर की कोई चीज तुम्हें हमेशा उस भीड़ से अलग कर देती है, तो वो इसीलिए है क्योंकि तुम्हें कभी भीड़ में घुलने मिलने के लिए बनाया ही नहीं गया था। तुम्हें तो दायरे तोड़ने के लिए बनाया गया था, तुम्हें ऊपर उठने के लिए बनाया गया था, तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया था। ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, यह उन खास लोगों के लिए है जिन पर एक निशान है। और अगर तुम अब भी यहाँ हो, अगर तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें नीचे खिसकने या इस पेज को बंद करने नहीं दिया, तो इसे एक कंफर्मेशन समझो। तुम एक चुने हुए इंसान हो और यूनिवर्स ने तुम्हें यूं ही नहीं चुना है। उसने तुम्हें एक इरादे से, एक मकसद से, एक शक्ति के साथ चुना है। इससे पहले कि तुमने अपनी पहली सांस ली हो, इससे पहले कि किसी ने तुम पर शक किया हो या तुम्हें कम आंका हो, इससे पहले कि जिंदगी ने तुम्हें नीचे गिराने या एक डिब्बे में बंद करने की कोशिश की हो, यूनिवर्स ने तुम्हारा नाम आसमानों में पहले ही लिख दिया था और तुम्हारी जिंदगी के साथ एक ऐसी किस्मत जोड़ दी थी जो इतनी विशाल, इतनी भरपूर, इतनी न रुकने वाली है कि कोई भी बुरी शक्ति उसे मिटा नहीं सकती। तुम पर एक दिव्य आग का निशान लगाया गया है। तुम्हें एक ऐसे रास्ते के लिए चुना गया है जो किसी और जैसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें हर किसी की तरह जीने के लिए नहीं बनाया गया था। वो जो बेचैनी तुम्हारे अंदर है, वो फुसफुसाहट जो तुमसे कहती है कि तुम कुछ और बड़े के लिए बने हो, वो तुम्हारा घमंड नहीं है, वो तुम्हारी विरासत है, वो तुम्हारी किस्मत है। वो यूनिवर्स है जो उस बात की पुष्टि कर रहा है जो उसने तुम्हारी जिंदगी के बारे में पहले ही लिख दी है। तुम्हें प्रचुरता में कदम रखने के लिए चुना गया है, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के पूरे माहौल को पूरी तरह से बदलने के लिए। तुम्हें कमी के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें औसत के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें अरबों के लिए बनाया गया था। और मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ प्रभाव की, दैवीय प्रवाह की, एक ऐसे असर की जो तुमसे जुड़े हर इंसान के भविष्य को फिर से लिख दे। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, यह आसमान की आवाज है जो तुमसे बात कर रही है। यूनिवर्स लोगों को दुनिया के पैमानों के हिसाब से नहीं चुनता, वो इस आधार पर चुनता है कि उसने तुम्हारे अंदर क्या रखा है, और जो उसने तुम्हारे अंदर रखा है वो दुर्लभ है, वो अजेय है, वो अनमोल है। इसीलिए तुमने इतना कुछ झेला है, क्योंकि दबाव हमेशा तरक्की से पहले आता है। जो हमले तुम पर हुए वो तुम्हारी कमजोरी का सबूत नहीं थे, वो तुम्हारे बुलावे का सबूत थे। जो मुश्किलें आईं वो सजा नहीं थीं, वो तैयारी थी। तुम्हें इस पल के लिए, इस रहस्योद्घाटन के लिए, इस ऊंचाई के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। यूनिवर्स ने तुम्हें सिर्फ किसी चीज से नहीं बचाया, उसने तुम्हें किसी चीज के लिए बचाया है, और अब वो कुछ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह सिर्फ एक मौका नहीं है, यह सिर्फ दौलत नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत है। तुम्हें अरबों के स्तर का एक विजन, एक मकसद और एक प्रावधान लेकर चलने के लिए चुना गया है। और अब बस एक ही काम करना बाकी है, वो है पूरे दिल से, हिम्मत से, बिना किसी डर के हाँ कहना। मैं एक बात साफ कर दूं, यह पैसे के पीछे भागने के बारे में नहीं है, यह उस दिव्य बुलावे का जवाब देने के बारे में है जो तुम्हारी जिंदगी पर बहुत पहले ही रख दिया गया था, जब तुम्हारे पास उसे बयां करने के लिए शब्द भी नहीं थे। देखो, यूनिवर्स कभी भी बिना किसी कारण के किसी को शक्ति नहीं देता। वो कभी किसी को सिर्फ इसलिए ऊपर नहीं बुलाता कि वो वहां अकेले बैठा रहे। तुम्हें जमा करने के लिए नहीं, तुम्हें मरहम लगाने के लिए चुना गया है। तुम्हारे हाथ सिर्फ आशीर्वाद गिनने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उन्हें बनाने के लिए बनाए गए हैं। यूनिवर्स की तुम्हारे अरबों के लिए योजना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को ऊपर उठाना नहीं है, यह तुम्हारी पहुंच को बढ़ाना है। हर एक रुपया जो तुम्हारे रास्ते में आ रहा है, उसके साथ एक मिशन जुड़ा हुआ है। हर मौका जो तुम्हारी जिंदगी में भेजा जा रहा है, वो एक मकसद से भरा हुआ है। यह चमकदार चीजों या सतही सफलता के बारे में नहीं है, यह दिव्य जिम्मेदारी के बारे में है। तुम्हें जल्द ही उससे कहीं ज्यादा सौंपा जाने वाला है, जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे रिज्यूमे की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी की भावना की वजह से। यूनिवर्स जानता है कि वो तुम पर भरोसा कर सकता है, बनाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, नेतृत्व करने के लिए और उठाने के लिए। इसीलिए वो ऐसी दौलत के ताले खोल रहा है जिसे आंखों ने नहीं देखा और कानों ने नहीं सुना। यह सिर्फ तुम्हारी ओर नहीं आ रही है, यह तुम्हारे जरिए आ रही है। तुम्हारे बुलावे से एक पूरा दायरा जुड़ा हुआ है। तुम्हारी आज्ञाकारिता से जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। पीढ़ियां तुम्हारे हाँ का इंतजार कर रही हैं, ताकि उस विरासत का ताला खुल सके जो डर, शक और देरी के नीचे दबी हुई है। और अब यूनिवर्स कह रहा है, बस अब समय आ गया है,
तो अब पीछे मत हटो, छोटा खेल मत खेलो, भीड़ की राय को अपने बनाने वाले की फुसफुसाहट को दबाने मत दो। तुम यहाँ सिर्फ एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ सपनों को फंड करने के लिए, मकसदों का समर्थन करने के लिए, धरती के सिस्टम में आसमान के समाधान लाने के लिए हो। तुम्हें इसके लिए चुना गया था, इसके लिए निशान लगाया गया था, इसके लिए पैदा हुए थे। यूनिवर्स परफेक्ट लोगों की तलाश में नहीं है, वो उपलब्ध लोगों की तलाश में है। और अगर तुम में यह विश्वास करने की हिम्मत है कि वो जो कह रहा है वो उससे बड़ा है जो तुम देख रहे हो, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें चौंकाने वाला है। अरबों पहले से ही चल पड़े हैं, दिव्य जुड़ाव पहले से ही आकार ले रहे हैं, बस तुम्हारा उन्हें स्वीकार करना बाकी है। यह तुम्हारा पल है, इसे अपना बनाओ। चुने हुए एक सच जान लो जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। तुम दौलत के पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम्हें आशीर्वादों के पीछे ऐसे भागने के लिए नहीं बनाया गया जैसे वो तुमसे छिप रहे हों। तुम्हें तो उन्हें अपनी ओर खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। जब यूनिवर्स किसी पर अपना हाथ रख देता है तो प्राकृतिक दुनिया के नियम झुक जाते हैं। तुम उन्हीं नियमों के तहत काम नहीं करते, तुम वही खेल नहीं खेल रहे हो, जबकि दूसरे सीढ़ी चढ़ने की कोशिश में थक कर चूर हो रहे हैं। यूनिवर्स सीधे तुम्हारे लिए लिफ्ट भेज रहा है, क्योंकि कृपा बल से ज्यादा तेजी से चलती है। जब तुम अपने बुलावे के साथ एक सीध में चलते हो तो पैसा तुमसे दूर नहीं भागता, वो तुम्हें पहचानता है। अपने जीवन पर आसमान की गूंज सुनो और जवाब दो। तुम एक चुंबक बन जाते हो जो दिव्य कनेक्शन, अप्रत्याशित अवसर और अलौकिक संसाधन अपनी ओर खींचता है। दुनिया तुम्हें यह बताने की कोशिश करेगी कि दौलत थकावट से, लगातार भाग दौड़ से, आगे बढ़ने के लिए अपनी आत्मा से समझौता करने से आती है। लेकिन यूनिवर्स का सिस्टम अलग है। यूनिवर्स हेरफेर को आशीर्वाद नहीं देता, वो आकर्षण को आशीर्वाद देता है। और वो आकर्षण सिर्फ एक चीज से पैदा होता है, संरेखण, यानी एक सीध में होना। जिस पल तुम दृढ़ता से उस ओर कदम बढ़ाते हो जो तुम वास्तव में हो, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी माफी के, बिना किसी डर के, जिस पल तुम अपने हुनर को छिपाना या अपने बुलावे को कम करना बंद कर देते हो, आसमान जवाब देता है। तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पीछा करने की भी जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हें ढूंढने के लिए पहले से ही डिजाइन किया गया है। तुम एक दिव्य संकेत हो, तुम पर आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण का निशान है, और इसका मतलब है कि कृपा, प्रभाव और हाँ, अरबों के स्तर का प्रावधान पहले से ही गति में है, तुम्हारे चारों ओर घूम रहा है, बस तुम्हारे उस संस्करण बनने का इंतजार कर रहा है जो इसे संभालने में सक्षम हो। डर से पतला हुआ संस्करण नहीं, दूसरों की राय से कमजोर हुआ संस्करण नहीं, बल्कि वो संस्करण जो बिना किसी शक के जानता है, मुझे और बड़े के लिए चुना गया था। दुनिया इसे किस्मत कहेगी, वो कहेंगे कि तुम सही समय पर सही जगह पर थे, लेकिन तुम सच्चाई जानोगे, तुम सही यूनिवर्स के साथ सही सीध में थे। और उस तरह का संरेखण तुम्हारी जरूरत की हर चीज को अपनी ओर खींचता है, बिना तुम्हारे जोर लगाए। अब यहाँ वो चाबी है जो सब कुछ खोल देती है, विश्वास। कोई पैसिव यकीन नहीं, कोई उम्मीद भरा ख्याल नहीं, असली, कच्चा, एक्टिव विश्वास। वो विश्वास जो तथ्यों के मेल खाने से पहले चलता है, वो विश्वास जिसे दुनिया से पुष्टि की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले से ही आसमान से रहस्योद्घाटन है। यही उस दिव्य राज्य की मुद्रा है। यूनिवर्स तुम्हारी साख नहीं मांगता, वो तुम पर विश्वास मांगता है। देखो, विश्वास सिर्फ मानना नहीं है, यह गति में आज्ञाकारिता है। यह तब कदम उठाना है जब कुछ भी समझ में न आए। यह तब जोखिम लेना है जब तर्क तुम्हें रुकने के लिए कहता है। यह सबूत सामने आने से पहले व्यापार शुरू करना, ब्रांड लॉन्च करना, बीज बोना, अवसर के लिए आवेदन करना है। दुनिया कहती है, मुझे दिखाओ, फिर मैं मानूंगा। यूनिवर्स कहता है, तुम मानो और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसी क्षण आसमान देख रहा है कि तुम इस सच्चाई के साथ क्या करोगे, क्योंकि जो तुम सुन रहे हो वो सिर्फ प्रेरणा नहीं है, यह एक निमंत्रण है। देखने की सीमाओं के तहत काम करना बंद करने और विश्वास की असीमित शक्ति के तहत काम करना शुरू करने का निमंत्रण। तुम्हारा भविष्य और ज्यादा पैसे का इंतजार नहीं कर रहा है, यह और ज्यादा हरकत का इंतजार कर रहा है। अरबों तुम्हें पहले ही सौंप दिए गए हैं, भरमार पहले से ही जमा है। सवाल यह नहीं है कि क्या वो आ रहा है, सवाल यह है कि क्या तुम ऐसे चलोगे जैसे वो पहले ही आ चुका है। विश्वास बैठा नहीं रहता, विश्वास अनुमति नहीं मांगता, विश्वास कार्य करता है। और जब विश्वास चलता है तो आसमान भी चलता है। दरवाजे खुलने लगते हैं,
फोन आने लगते हैं, विचार बहने लगते हैं, प्रावधान उन जगहों पर प्रकट होने लगता है जहां तुमने कभी देखने की सोची भी नहीं थी। यही उन लोगों के बीच का अंतर है जो दौलत का इंतजार करते हैं और जो उसकी ओर चलते हैं। चुने हुए, यह चलने का मौसम है, हिचकिचाहट के साथ नहीं, शक के साथ नहीं, बल्कि हिम्मत के साथ। तुम्हें पूरी सीढ़ी देखने की जरूरत नहीं है, बस पहला कदम उठाओ। वो कदम छोटा लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दायरे में यह गूंजता है। यह आसमान को बताता है, मैं तुम पर इससे ज्यादा भरोसा करता हूं जितना मैं इससे डरता हूं। और जब आसमान विश्वास सुनता है तो वो कृपा के साथ जवाब देता है। एक फ्रीक्वेंसी है जो विश्वास से निकलती है, और इस समय तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। वो जो अंदर की आग तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारे सीने में वो हलचल, वही चिंगारी है, वही ताला खुलने की शुरुआत है। दौलत सिर्फ रणनीति के बारे में नहीं है, यह एक अलौकिक सौंपने के बारे में है। जब तुम उस पर ज्यादा विश्वास करते हो जो यूनिवर्स ने कहा है, बजाय उसके जो जिंदगी ने तुम्हें दिखाया है, तो तुम एक ऐसी शक्ति में प्रवेश करते हो जो प्राकृतिक दिमाग के लिए कोई मतलब नहीं रखती, लेकिन उसे रखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें एक सामान्य जीवन जीने के लिए नहीं चुना गया था, तुम्हें एक अलौकिक जीवन जीने के लिए चुना गया था। इसे गहराई से उतरने दो। यूनिवर्स ने तुमसे जो कुछ भी वादा किया है वो अब भी उपलब्ध है। हर एक रुपया, हर मौका, हर खुला दरवाजा, वो खत्म नहीं हुआ है, वो तुमसे छूटा नहीं है। वो तुम्हारे विश्वास के, तुम्हारे बुलावे के स्तर तक उठने का इंतजार कर रहा है, और आज इस पल वो विश्वास सक्रिय हो रहा है। ये तुम्हारा पल है डर को आग में बदलने का, ऐसे चलने का जैसे वादा पहले ही पूरा हो चुका हो, एक अरबपति की तरह आत्मा में काम करने का, इससे पहले कि तुम्हारा बैंक खाता इसे दिखाए, क्योंकि वो दिखाएगा। तुम्हारी बाहरी दुनिया हमेशा तुम्हारे अंदरूनी विश्वास के साथ एक सीध में आ जाती है, और जिस पल तुम बिना किसी समझौते के, बिना किसी बैकअप प्लान के, बिना किसी बहाने के विश्वास करते हो, जिस पल तुम पूरी तरह से उस पर झुक जाते हो जो यूनिवर्स ने तुम्हारे बारे में कहा है, तुम अजेय हो जाते हो, और वो दौलत जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो एक बाढ़ की तरह आती है। तुम्हें एक और संकेत की जरूरत नहीं है, यही संकेत है। तुम्हें एक और पुष्टि की जरूरत नहीं है, आसमान पहले से ही बोल रहा है, और वो जोर से और साफ कह रहा है, चुने हुए, तुम्हारा विश्वास ही चाबी है, इसका इस्तेमाल करो, इसे खोलो। दौलत इंतजार नहीं कर रही है, वो पहले से ही तैयार है। एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, तुम्हें यूं ही नहीं चुना गया था। तुम्हें तुम्हारी लोकप्रियता, तुम्हारे रिज्यूमे, तुम्हारे कनेक्शन या तुम्हारे स्टेटस की वजह से नहीं चुना गया था। तुम्हें इसलिए चुना गया था क्योंकि तुम अपने अंदर कुछ दुर्लभ लेकर चलते हो, कुछ ऐसा जिसे आसमान महत्व देता है, कुछ ऐसा जिसे पैसा नहीं खरीद सकता और समय नहीं छीन सकता। यूनिवर्स ने इस पीढ़ी के नक्शे को देखा, उसने एक खालीपन देखा, एक जरूरत देखी, एक दिव्य जिम्मेदारी देखी जिसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, और उसने तुम्हें चुना। इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट थे, बल्कि इसलिए कि तुम्हें एक मकसद के साथ बनाया गया था। यही कारण है कि तुमने हमेशा एक अजनबी की तरह महसूस किया है। यही कारण है कि लोग तुम्हारी आग को नहीं समझते थे। यही कारण है कि तुम्हारे लिए रास्ता दूसरों की तुलना में ज्यादा भारी रहा है, क्योंकि तुम्हें कुछ ऐसा उठाने के लिए बनाया गया था जिसे ज्यादातर लोग सह भी नहीं सकते। तुम्हें ट्रेंड फॉलो करने के लिए नहीं बुलाया गया था, तुम्हें गति निर्धारित करने के लिए बुलाया गया था। तुम्हें दुनिया से आदेश लेने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें उस पर अधिकार रखने के लिए बनाया गया था। तुम्हारी आत्मा में वो गहरी हलचल, वो लगातार फुसफुसाहट जो तुमसे कहती है और भी है, वो महत्वाकांक्षा नहीं है, वो दिव्य स्मृति है। ये तुम्हारी आत्मा है जो उस जिम्मेदारी को याद कर रही है जो यूनिवर्स ने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम पर डाल दी थी। और क्योंकि तुम्हें इतना कुछ उठाने के लिए चुना गया था, तुम्हें ज्यादातर लोगों से ज्यादा सहना पड़ा। लड़ाइयां कभी सजा नहीं थीं, वो प्रशिक्षण थी, धोखे विवेक के सबक थे। खामोशी वो यूनिवर्स था जो तुम्हें सार्वजनिक रूप से पेश करने से पहले निजी तौर पर आकार दे रहा था। तुम्हें तराशा जा रहा था, सजा नहीं दी जा रही थी। और जो वजन तुमने उठाया है वही तुम्हारी गवाही है, क्योंकि केवल आत्मा में एक अरबपति ही उन तूफानों से बच सकता है जिनसे तुम गुजरे हो, और फिर भी विश्वास के साथ बाहर निकल सकता है। चुने हुए, तुम इसलिए योग्य हो क्योंकि तुमने सहा है, उसके बावजूद नहीं। हर बंद दरवाजा, हर देरी, हर मोड़ वो अस्वीकृति नहीं थी, वो दिशा निर्देश था। आसमान कभी भी दर्द बर्बाद नहीं करता, और यूनिवर्स हर आंसू, हर बिना सोई रात,
हर खामोश प्रार्थना को किसी अटूट चीज की नींव में जमा कर रहा है। तुमने अपना पल नहीं खोया, तुम्हारा पल पक रहा है और अब वो तैयार है। अब तुम तैयार हो। जिस तरह की दौलत यूनिवर्स तुम्हारी जिंदगी में लाने वाला है, वो सिर्फ कैश के बारे में नहीं है, वो काबिलियत के बारे में है, वो लीडरशिप के बारे में है, वो एक ऐसे मकसद के बारे में है जो पीढ़ियों को हिला दे। इसीलिए तुम्हें अलग रखा गया था, इसीलिए तुम हार नहीं मान सके। भले ही तुम्हारे अंदर की हर चीज ऐसा करना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारी आज्ञाकारिता के दूसरी तरफ लोग हैं। तुम्हारी हाँ से जिंदगियां जुड़ी हैं और तुम्हें सिर्फ सफलता के लिए नहीं चुना गया था, तुम्हें एक विरासत के लिए चुना गया था। इसीलिए यूनिवर्स तुम्हें अरबों सौंप रहा है, सिर्फ अच्छी तरह से जीने के लिए नहीं, बल्कि अच्छी तरह से नेतृत्व करने, अच्छी तरह से देने, अच्छी तरह से बनाने और अच्छी तरह से आशीर्वाद देने के लिए। तुम्हें आग में तपाया गया क्योंकि तुम्हें ज्यादातर लोगों से ज्यादा चमकने के लिए बुलाया गया है, और अब समय आ गया है कि तुम उसे सक्रिय करो जो हमेशा से तुम्हारे अंदर था। लेकिन अगली सच्चाई को नजरअंदाज मत करना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा में एक नए स्तर की स्पष्टता को खोलेगी। तुम्हारे पास वो सब कुछ पहले से ही है जो तुम्हें वो अरबपति बनने के लिए चाहिए जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। वो आइडिया जिसके बारे में तुम सोचते आ रहे हो, वो सपना जिसे तुम कम आंकते आ रहे हो, वो विजन जिसे तुम जोर से कहने से डरते हो क्योंकि वो बहुत बड़ा लगता है। वो कोई इत्तेफाक नहीं है, वो एक बीज है, $1 अरब का बीज जो सीधे यूनिवर्स ने खुद बोया है। और अगर तुम सोच रहे हो कि तुम इसे क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, क्यों ये बार बार तुम्हारे दिमाग में वापस आता है, क्यों ये तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, तो वो इसलिए है क्योंकि वो आइडिया तुमसे नहीं आया है, वो तुम्हें दिया गया है। तुम उसके प्रकट होने का जरिया हो। तुम्हें कुछ ऐसा जन्म देने के लिए चुना गया है जो सीमाओं को तोड़ दे। तुम्हें एक ऐसी रणनीति सौंपी गई है जिसे तर्क से नहीं समझाया जा सकता। शायद दुनिया अभी इसे न पहचाने, शायद तुम्हारा परिवार इसे न देखे, शायद तुम्हारे दोस्त सोचें कि तुम बहुत ऊंचे सपने देख रहे हो, लेकिन आसमान ठीक ठीक जानता है कि उसने तुम्हें क्या दिया है, और वो तुम्हारे सवाल करना बंद करने और उस पर चलना शुरू करने का इंतजार कर रहा है। वो कॉन्सेप्ट जो तुमने 3 साल पहले एक नोटबुक में लिखा था, वो काम जिसे तुम एक शौक की तरह करते आ रहे हो, वो बिजनेस मॉडल जो तुमने बनाया और फिर छोड़ दिया क्योंकि तुम तैयार महसूस नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ एक सपना नहीं है, वो एक दिव्य निर्देश है। यह एक आइडिया के भेस में आसमान की रणनीति है। ये यूं ही नहीं है, ये छोटा नहीं है और इसमें देर नहीं हुई है। ये ठीक वही है जो तुम्हें कमी से ज्यादा की ओर ले जाएगा, लेकिन यहाँ चाबी है। तुम्हें उसे अयोग्य ठहराना बंद करना होगा जिसे यूनिवर्स ने पहले ही योग्य बना दिया है। खुद को यह समझाना बंद करो कि तुम वो नहीं कर सकते जो उसने एक मकसद के साथ तुम्हारे अंदर रखा है। उस आइडिया में दौलत है, उस विजन में कृपा है, उस हुनर में जिसे तुम छिपाते रहते हो उसमें शक्ति है, और अगर तुम उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो कोई और पीड़ित होगा, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो कभी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। यूनिवर्स अरबों के आइडिया, अरबों की आत्माओं को सिर्फ सजावट के लिए नहीं देता, वो उन्हें बांटने के लिए देता है। तुम सोने पर बैठे हो यह मानते हुए कि वो धूल है, तुम असफल होने के डर से टैलेंट को दफना रहे हो, लेकिन असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं है, डर है। और आज वो डर टूटता है, आज वो शक चकनाचूर हो जाता है। तुम सही समय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, चलने का कोई सही समय नहीं होता, सिर्फ आज्ञाकारिता होती है, और आज्ञाकारिता हमेशा भरमार का ताला खोलती है। जिस पल तुम काम करना शुरू करते हो, भले ही वो गड़बड़ हो, भले ही तुम निश्चित न हो, आसमान हर खाली जगह को भरने के लिए दौड़ता है। यूनिवर्स कभी भी काबिल लोगों को नहीं बुलाता, वो बुलाए गए लोगों को काबिल बनाता है। और तुम्हें पहले ही बुलाया, चुना, शक्ति दी, नियुक्त किया, और पूरे आसमान के वजन का समर्थन दिया जा चुका है। वो 100 करोड़ का सपना जो तुम अपने अंदर लिए हुए हो, वो कोई हादसा नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, वो एक जिम्मेदारी है। और जिस पल तुम एक संकेत का इंतजार करना बंद कर देते हो और ऐसे चलना शुरू कर देते हो जैसे यह पहले ही हो चुका है, तुम देखोगे कि कैसे दरवाजे खुल जाते हैं। दिव्य कनेक्शन तुम्हें ढूंढ लेंगे, रणनीतिक साझेदारियां सामने आएंगी, विचार स्पष्टता के साथ बहेंगे, तुम्हारे हाथ वो पैदा करेंगे जो तुम्हारा दिल सालों से उठाए हुए है। ये वो मौसम है जहां विजन दिखाई देता है, ये वो पल है जहां दबी हुई चीज पैदा होती है। तुम्हें बहुत कुछ सौंपा गया है, अब समय है उससे कुछ बनाने का। तुम्हारा हुनर एक सोने की खान है, तुम्हारा दिमाग एक तिजोरी है, तुम्हारी आत्मा आसमान की रणनीति का मुख्यालय है।
अरबों तुम्हारे अंदर पहले से ही है और अब समय है उन्हें बाहर निकलने देने का। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ बदल जाता है। मेहनत से नहीं, किस्मत से नहीं, इसलिए नहीं कि तुमने सब कुछ परफेक्ट किया, बल्कि इसलिए कि आसमान कहता है अब। और यह वही पल है, चुने हुए। तुम काफी समय तक परछाइयों में रह चुके हो। तुमने इंतजार किया है, तुमने प्रार्थना की है, तुमने संघर्ष किया है, तुमने विश्वास किया है, तुम्हें खींचा गया है, तोड़ा गया है, निखारा गया है, और अब बदलाव शुरू हो चुका है। यह आने वाला नहीं है, यह आ चुका है। यह किसी दिन की भविष्यवाणी नहीं है, यह आज की हकीकत है। तुम सफलता के मौसम में प्रवेश कर चुके हो और कुछ भी पहले जैसा नहीं दिखेगा। तुम्हारे आसपास का माहौल बदल रहा है। हवा तुम्हारे पक्ष में घूम रही है। जो देरी तुम्हें पहले निराश करती थी, अब उसका मतलब समझ में आने लगा है। यूनिवर्स तुम्हें रोक नहीं रहा था, वो तुम्हें सही जगह पर ला रहा था। जब तुम इंतजार कर रहे थे, वो काम कर रहा था। जब तुम शक कर रहे थे, वो एक ऐसी वापसी की कहानी डिजाइन कर रहा था जिसे सिर्फ एक चुना हुआ ही उठा सकता है। तुम उस मौसम में प्रवेश कर चुके हो जहां सब कुछ तेजी से होता है। जो पहले सालों लगते थे, अब महीनों में होगा। जिन कनेक्शन के लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो, वो कहीं से भी सामने आ जाएंगे। इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें ढूंढा, बल्कि इसलिए कि कृपा ने तुम्हें ढूंढ लिया। सौदे पक्के होंगे, दरवाजे खुलेंगे, फोन, कॉन्ट्रैक्ट, मौके, सब कुछ आत्मा में एक सीध में आ रहा है। अब तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें टुकड़ों के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब तुम दिव्य समय में चलते हो तो प्रावधान धीमी गति से नहीं आता, वो फट पड़ता है। अब तुम धीमी कटाई के मौसम में नहीं हो, तुम अलौकिक गति के मौसम में हो। एक आइडिया, एक मुलाकात, एक पल, बस इतना ही काफी है सब कुछ पलटने के लिए। तुम थोड़े में वफादार रहे हो और अब तुम्हें बहुत कुछ सौंपा जाने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह आज्ञाकारिता का इनाम है। यह तब होता है जब एक चुना हुआ डर के आगे झुकने से इनकार कर देता है और विश्वास के साथ खड़ा होता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो इंतजार का वजन भारी रहा है और ठीक इसीलिए सफलता यादगार होगी। तुम सिर्फ रेगिस्तान से बचे नहीं हो, तुमने उसमें सीखा है, तुम उसमें बड़े हुए हो, तुम मजबूत हुए हो। तुमने बिना शोर के यूनिवर्स को सुनना सीखा है, बिना तालियों के चलना सीखा है, बिना स्पष्टता के भरोसा करना सीखा है, और अब वो सारी तैयारी शक्ति में बदल रही है। तुम्हें निजी तौर पर एक सार्वजनिक रिलीज के लिए तैयार किया गया है, और जब यह रिलीज होगी तो दुनिया के लिए इसका कोई मतलब नहीं होगा। वो इसे समझाने की कोशिश करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, इसे समझेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वो इंसानी सिस्टम का नतीजा नहीं है। यह एक दिव्य रुकावट है, एक अचानक बदलाव, एक ऐसी सफलता जिस पर हर कोने में आसमान की मोहर है और कोई भी उसे रोक नहीं सकता, जिसे यूनिवर्स ने पहले ही खोल दिया है। लेकिन यह समझो, हर बार जब तुम एक सफलता में प्रवेश करते हो तो प्रतिरोध उठने की कोशिश करेगा। यही ऊंचाई की कीमत है। जितना ऊपर तुम जाते हो, हवा उतनी ही पतली होती है। कम लोग तुम्हारी ऊंचाई को सहन कर पाते हैं। तुम्हें उस घर्षण के लिए तैयार रहना होगा जो कृपा के साथ आता है। हर कोई ताली नहीं बजाएगा, हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोग सोचेंगे तुम नजरअंदाज किए जाने से भरमार तक कैसे पहुंच गए, लेकिन उनकी उलझन तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम्हारी सफलता पर वोट नहीं किया गया था, उसे घोषित किया गया था, और धरती पर कोई भी राय आसमान के वादे को रद्द नहीं कर सकती। लेकिन हैरान मत होना जब दुश्मन बगल के दरवाजे से घुसने की कोशिश करे। शक, देरी, निराशा, सब भेस बदल कर आते हैं, इस उम्मीद में कि तुम रिलीज आने से ठीक पहले धीमे हो जाओगे। दुश्मन ऐसे ही काम करता है, उसे तुम्हारे सपने देखने से कोई दिक्कत नहीं है, वो बस तुम्हें चलने से रोकना चाहता है। तो यह सुनो, प्रतिरोध इस बात का संकेत नहीं है कि तुम रास्ते से भटक गए हो, यह इस बात की पुष्टि है कि तुम और भी करीब हो। अगर दुश्मन तुम्हें विचलित करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो देख रहा है कि क्या आने वाला है। लेकिन जानते हो क्या, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि चुने हुए लोग दबाव में झुकते नहीं हैं, वो उसमें ऊपर उठते हैं। तुम हर उस हमले से बच चुके हो जो तुम्हें नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। तुम हर उस चक्र को तोड़ चुके हो जो खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा था। तुम नाजुक नहीं हो, तुम मजबूत हो। यूनिवर्स तुम्हें यहाँ तक सिर्फ संभावनाओं से लुभाने के लिए नहीं लाया, वो तुम्हें नतीजे देने के लिए लाया है। ये वो पल है जब तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे डर से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, तुम्हारी हरकत तुम्हारे शक से बड़ी होनी चाहिए। तुम अपनी पुरानी कहानी के प्रति और वफादारी के देनदार नहीं हो,
तुम अपनी पुरानी सीमाओं को और स्पष्टीकरण के देनदार नहीं हो। तुम अपने अतीत के खुद को और कुछ भी देनदार नहीं हो सिवाय आभार के, क्योंकि वो तुम्हें यहां तक लाने के लिए काफी आगे बढ़ा। अब समय है ऐसे चलने का जैसे कोई जो पहले ही जीत चुका हो। दौलत इनाम नहीं है, आज्ञाकारिता है। लेकिन कोई शक मत रखना, दौलत आ रही है, भारी, अप्रत्याशित, अलौकिक। ऐसी दौलत जो न केवल तुम्हारी जरूरतों को पूरा करती है बल्कि तुम्हारे जरिए कई गुना बढ़ जाती है। ऐसी दौलत जो मकसद से जुड़ी है, घमंड से नहीं। और उस तरह की दौलत प्रतिरोध को आकर्षित करती है, लेकिन वो अधिकार भी रखती है। तुम्हें प्रतिरोध से भागने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उसके ऊपर उठने की जरूरत है। मजबूत रहो, बनाते रहो, आगे बढ़ते रहो, ऐसे दिखते रहो जैसे यह पहले ही हो चुका है। दुश्मन उसे नहीं रोक सकता जिस पर यूनिवर्स ने मुहर लगा दी है। कोई हमला, कोई देरी, कोई धोखा, कोई ठोकर उसे नहीं रोक सकती जो तुम्हारे नाम पर सौंपा गया है। और अगर तुमने कभी इस पर शक किया तो यह पल तुम्हें याद दिलाए, तुम सिर्फ सफलता के लिए नहीं बने थे, तुम ही सफलता हो। तुम ही वो हो जिसका तुम्हारा वंश इंतजार कर रहा है। तुम ही वो हो जो चक्रों को तोड़ता है, जो जंजीरों को तोड़ता है। परिवार में पहला अरबपति, वो जिसने कहा यह मुझ पर खत्म होता है और मुझसे फिर से शुरू होता है। ये तुम्हारी चढ़ाई है और इसके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा, न अब न कभी। चुने हुए, इसे अपनी आत्मा में गहराई से बसने दो। जो यूनिवर्स तुम्हारे जरिए कर रहा है वो सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम्हारी जिंदगी पर जो बुलावा है वो पीढ़ियों का है। जिस दौलत की ओर तुम बढ़ रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, यह तुम्हारी विरासत को फिर से लिखने के लिए है। यह नए कपड़ों, नई कारों या नए घरों से कहीं ज्यादा बड़ा है। यह इस बारे में है कि तुम्हारा उपनाम आने वालों के लिए क्या मायने रखता है। तुम ही वो हो जिसे यूनिवर्स ने पूरे वंश को बदलने के लिए चुना है। तुम ही वो हो जिसे उसने गरीबी, कमी और डर के चक्रों को तोड़ने के लिए सौंपा है। तुम ही वो हो जो अपने वंश में प्रचुरता लाएगा, न केवल वित्तीय प्रचुरता बल्कि मानसिकता, विश्वास और कृपा की प्रचुरता। तुम अपनी सुविधा के लिए नहीं बना रहे हो, तुम पीढ़ियों के माध्यम से दिव्य उद्देश्य की निरंतरता के लिए बना रहे हो। हर फैसला जो तुम इस समय ले रहे हो वो बीज बो रहा है जिसे तुम्हारे बच्चे और उनके बच्चे काटेंगे। तुम सिर्फ एक विजन वाले इंसान नहीं हो, तुम दिव्य राज्य के विस्तार के लिए एक जीवित खाका हो। इसके बारे में सोचो, तुम्हारे परिवार में कितने लोगों को कभी आजादी में जीने का मौका नहीं मिला। कितने लोगों ने ऐसे सपने देखे जिन्हें वो कभी पूरा नहीं कर सके। कितने लोग प्रतिभा के साथ मर गए जो अभी भी उनके अंदर थी, क्योंकि उनके आसपास कोई भी विश्वास नहीं करता था कि यह संभव है। और अब तुम यहाँ हो, चुने हुए, वो उठाने के लिए जो वो नहीं उठा सके, वो खत्म करने के लिए जो उन्होंने शुरू किया था, उसमें प्रवेश करने के लिए जिसकी वो केवल कल्पना कर सकते थे। तुम उनकी प्रार्थनाओं का जवाब हो, उनकी उम्मीदों की पूर्ति हो। तुम उस चीज की निरंतरता हो जिस पर उन्होंने विश्वास किया, भले ही उन्होंने इसे अपनी आंखों से कभी नहीं देखा हो। और यह तुम्हारा विश्वास होगा जो उसे खोलेगा जिसे उनके हाथ कभी नहीं खोल सके। तुम कोई इत्तेफाक नहीं हो, तुम कोई गलती नहीं हो, तुम पीढ़ियों की कमी का आसमान का जवाब हो। यूनिवर्स ने तुम्हें संघर्ष जारी रखने के लिए नहीं उठाया, उसने तुम्हें उसे रद्द करने के लिए उठाया है। और एक बार जब वो दौलत तुम्हारे हाथों से बहेगी तो वो तुम पर नहीं रुकेगी, वो तुम्हारे जरिए एक नदी की तरह बहेगी, सूखी जगहों में बांट लाएगी, मरे हुए सपनों को फिर से जीवित करेगी। वो सब कुछ बहाल करेगी जिसे दुश्मन ने तुम्हारे परिवार के पेड़ से चुराने की कोशिश की थी। तुम्हारी चढ़ाई शोरगुल वाली होगी, यह दिखाई देगी, यह निर्विवाद होगी। इसलिए नहीं कि तुमने इसे मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि तुमने इस पर विश्वास किया। और जब ऐसा होगा, जब अरबों आने लगेंगे, जब भरमार तुम्हारी सामान्य बात बन जाएगी, जब जो पहले असंभव लगता था वो तुम्हारी रोजमर्रा की हकीकत बन जाएगा, तब तुम समझोगे कि यह कभी सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं था, यह इतिहास बनाने के बारे में था। इस तरह तुम कुछ ऐसा बनाते हो जो तुम्हारे समय से परे गूंजता है। इस तरह तुम कृपा को नींव में बदलते हो। इस तरह तुम एक ऐसा प्रभाव बनाते हो जो तुम्हारे जाने के बाद भी काम करता रहता है। जो दौलत तुम पाने वाले हो वो विरासत में देने के लिए डिजाइन की गई है। यूनिवर्स तुम्हें सिर्फ अभी के लिए आशीर्वाद नहीं दे रहा है, वो तुम्हें आने वाले समय के लिए आशीर्वाद दे रहा है। और जब तुम्हारे बच्चे उन कमरों में प्रवेश करेंगे जहां तुम कभी नहीं गए, और जब वो उस आत्मविश्वास के साथ बोलेंगे जो तुम्हारे पास बचपन में नहीं था, तब तुम जानोगे
यही शुरू से मकसद था, यही जिम्मेदारी थी। लेकिन अब चुने हुए तुम्हारी बारी है हाँ कहने की। कोई और शक नहीं, कोई और दूसरा विचार नहीं, सितारों के एक सीध में आने या परिस्थितियों के परफेक्ट महसूस होने का और इंतजार नहीं। अब तुम एक और संकेत का इंतजार नहीं कर रहे हो, तुम ही संकेत हो। आसमान परफेक्शन नहीं मांग रहा है, वो अनुमति मांग रहा है। तुम्हारे जरिए चलने की अनुमति, तुम्हारे अंदर जो है उसे गुणा करने की अनुमति, तुम्हारी जिंदगी को उससे ज्यादा से भरने की अनुमति, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी हाँ ही दरवाजा है, तुम्हारी सहमति ही एक्सेस पॉइंट है। जब तुम हाँ कहते हो तो तुम सिर्फ दौलत स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम जिम्मेदारी, प्रबंधन, नेतृत्व स्वीकार कर रहे हो। तुम वो बनने का बुलावा स्वीकार कर रहे हो जो तुम हमेशा से बनने के लिए थे। तुम अपनी अरबपति पहचान को एक उपाधि के रूप में नहीं, बल्कि एक गवाही के रूप में स्वीकार कर रहे हो। तुम एक ऐसी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हो जहां भरमार तुम्हारी सामान्य बात बन जाती है, जहां प्रावधान एक विनती नहीं है, एक वादा है, जहां तुम अब यह नहीं पूछते कि क्या यह होगा, तुम जानते हो कि यह पहले ही हो चुका है और तुम उस जानने से जीते हो, उस जानने से बनाते हो, उस जानने से देते हो। लेकिन यह सब एक फैसले, एक पल, विश्वास के एक कदम, एक समर्पण, आसमान के साथ एक समझौते के साथ शुरू होता है जो कहता है मैं तैयार हूं। क्योंकि यूनिवर्स ने पहले ही जमीन तैयार कर दी है, मेज पहले ही सजी हुई है, विरासत पहले ही तुम्हारे नाम से लिखी हुई है। वो बस तुम्हारे यह विश्वास करने का इंतजार कर रहा है कि तुम इसके लायक हो। तो विश्वास करो, हिम्मत से विश्वास करो, ऐसे विश्वास करो जैसे सब कुछ पहले ही हो चुका है, क्योंकि आत्मा में ये हो चुका है। अरबों दूर नहीं है, वो छिपे नहीं हैं, वो रोके नहीं गए हैं, वो तुम्हारी आज्ञाकारिता का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे चलने का इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। और उस कार्रवाई को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, उसे बस वफादार होने की जरूरत है। दिव्य राज्य प्रदर्शन को पुरस्कृत नहीं करता, वो विश्वास को पुरस्कृत करता है। जब तुम चलते हो तो तुम आसमान को संकेत देते हो कि तुम तैयार हो, और जब आसमान एक तैयार पात्र देखता है तो वो एक अलौकिक तेजी जारी करता है। कृपा कई गुना बढ़ने लगती है, दौलत तुम्हारा पीछा करने लगती है, अवसर हर तर्क से परे गुणा होने लगते हैं। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ सुलझा हुआ है, बल्कि इसलिए कि तुमने आखिरकार हाँ कहने का फैसला किया है। तो आज हाँ कहो, अपने दिल से हाँ कहो, अपने शब्दों से हाँ कहो, अपने कामों से हाँ कहो, बुलावे को हाँ कहो, अरबों को हाँ कहो, विरासत को हाँ कहो, क्योंकि चुने हुए भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा था और अब यह शुरू होता है।